पंजाब पुलिस छा गई है, इस बच्ची दा प्यो मरवा गई है, कातल नू वर्दी पवा गई है, क्रिमिनल अफसर ला गई है, मैडम नू मामू बना गई है, जालम दा हथ वधा गई है, मजलूम नू कबरे पा गई है, ते फिर मैडम चट्ठे नू ला गई है, एडिशनल आईजी बना गई है, पुलिस नू नथ पा गई है, हथ कड़ी भी लवा गई है, आईजी नू पढ़ने पा गई है, ओ आ गई है, ओ आ गई है। पंजाब पुलिस का हाजिर सर्विस एसएचओ जो के थाना सिविल लाइन फैसलाबाद में तैनात है, सीसीडी का एक डीएसपी अतीक डोगर, जिसने उसको दुराने ड्यूटी उसकी सीट से जाकर गिरफ्तार किया, उसको हथकड़ियां लगाई और हथकड़ियां लगाकर उसको कसूर के लॉकअप में जाकर बंद कर दिया। ये जो एसएचओ है ज़िशान रंधावा, इस एसएचओ ने अपने एक क्लास फेलो मकसूद के साथ मिलकर गुलाम रसूल का कत्ल किया। और ये कत्ल क्यों किया, जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ज़िशान रंधावा एसएचओ का क्लास फेलो है मकसूद, जिसकी दुश्मनी थी गुलाम रसूल के साथ। गुलाम रसूल इनका हस्बैंड और इस बच्ची का बाप है, इकलौती बच्ची का। एसएचओ ने अपने साथ 4 से 5 वर्दी में कांस्टेबल्स लिए। 15 जनवरी 2025 की रात को लकड़ी की सीढ़ी लगाई, फलांग कर अंदर आए। इनकी बेटी को उन पुलिस के जो एहलकार हैं उन्होंने बट मारे, इनकी बीवी के कंधों पर बट मारे गए, इनको थप्पड़ मारे गए। गुलाम रसूल को ठुड्डे मुक्के थप्पड़ घूंसे मारते हुए गाड़ियों में अगवा करके ले गए। ये जो आप शख्स देख रहे हैं ये भी गुलाम रसूल के उस वक्त साथ था और इसको उन्होंने उकाड़ा जाकर छोड़ दिया, जबकि गुलाम रसूल जो था उसको वो फैसलाबाद ले गए। ये कसूर पुलिस के पास गए। कसूर पुलिस ने 365 का अगवा का पर्चा जो है नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। अब वो जो एसएचओ था उसने अगले दिन मकसूद के हमरा गुलाम रसूल जिसको अगवा किया था उसकी खोपड़ी में सीधा फायर जो है वो मरवाया और मकसूद ने वो फायर मारा। अब एसएचओ और मकसूद उस लाश को वहां पर लावारिस रंग देकर चले गए। पता ये चलता है कि 15 जनवरी की रात को एक अगवा का कसूर में पर्चा हुआ है, तो ये शायद उसकी लाश ना हो। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इनको भेजी जाती है जिससे ये शनाख्त कर लेते हैं कि ये तो गुलाम रसूल ही था जिसको रात को एसएचओ और मकसूद लेकर गए हैं। अब इस इकलौती बच्ची का वालिद मर चुका है और मरवाने वाला और अगवा करने वाला कौन है? एसएचओ सिविल लाइन फैसलाबाद, जिसका नाम ज़िशान रंधावा है। और ये जो ज़िशान रंधावा है इस पर अगवा बराए तावान के मुकदमात दर्ज हैं, इस पर एंटी करप्शन के मुकदमात दर्ज हैं। और जिस वक्त उसने ये सारी कार्रवाई की उस वक्त वो सस्पेंड था और इससे पहले वो कई दफा सस्पेंड हो चुका है। कसूर पुलिस ने इनको प्रेशराइज किया और प्रेशराइज करके 1 करोड़ रुपया जो है इनको दिलवाया और इनको ये दबाव डाला कि आप लोगों ने इस पर सुलह करनी है। ये सुलह करना नहीं चाहते थे। अल्लाह का करना ये होता है सीसीडी बन जाती है। ये सीसीडी कसूर को एप्लीकेशन देते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ ये मामला हुआ है और जिस बंदे ने हमारे शोहर को नाहक अगवा करके कत्ल किया है वो शख्स जो है इस वक्त एसएचओ थाना सिविल लाइन है और उसके तमाम मुआविनीन जो हैं वो उसके साथ मिले हुए हैं। सीसीडी इनकी एप्लीकेशन पर सुहेल जफर चट्ठा साहब को ऑन बोर्ड करती है, जिसके बाद सीसीडी उस मकसूद को गिरफ्तार करती है जिसने इनके हस्बैंड की खोपड़ी में फायर मारा था। मकसूद की गिरफ्तारी के बाद वो उगलता है कि मेरा दोस्त क्लास फेलो है एसएचओ ज़िशान रंधावा जो इस वक्त थाना सिविल लाइन फैसलाबाद में तैनात है। सीसीडी का डीएसपी अतीक डोगर मैं ये समझता हूँ इस कहानी का हीरो है, जो अपनी टीम के हमरा थाना सिविल लाइन हाजिर सर्विस ड्यूटी ऑफिसर एसएचओ को हथकड़ियां लगाता है और उसको कसूर के सीसीडी लॉकअप में लाकर बंद कर देता है। बाजी मुझे बताइएगा ये सारा वाकया किस दिन का, कितने पुलिस वाले आपके घर आए थे, कैसे आए थे
और किस तरह से आपके शोहर को लेकर गए थे वहाँ से? 15 तरीक ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਹੱਜਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਸੀੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੀੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਬੱਟ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਮਰ 'ਚ ਬੱਟ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਂਦ ਦਾਵੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੱਟ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਮਰ 'ਚ ਬੱਟ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਅਚਾਨਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਛਿੱਲੇ ਗਏ, ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। 15 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 15 ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ 15 ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ करिए। ये सादा लफ्ज़ों में ये कह रही हैं कि मैंने 15 पर कॉल की, 2-3 घंटे तक वहाँ पर कोई भी नहीं आया और वो जो 15 का जो कसूर पुलिस का कोई अहलकार था वो इनको कहता रहा है कि बाजी हूँ नसी की करिए, बाजी हम क्या करें अगर वो उसको अब ले गए हैं। तो इनका ये कहना है कि अगर वो चाहते तो नाके भी लगा सकते थे, नाकाबंदी कर सकते थे। ये जो सेफ सिटी के इन्होंने नाम नेहाद पंजाब में जितने कैमरे लगाए हैं तो उनको कब इस्तेमाल करना था। अगर ये चाहते तो उनको पकड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं पकड़ा। ਅਗਵਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹਰਲ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਖਬਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 2 ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਾਵਨ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਟੋਰਿਆ, 19 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੈਦ ਭੁਗਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 19 ਸਾਲ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਲਈ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ बिला वजह जेड़ा उन्हें कीता ही नहीं। फिर इन्होंने कतल किया। क्यों कतल किया? ये कह रही हैं कि जो गुलाम रसूल मेरे हस्बैंड हैं, ये उसको भी कत्ल किया, गुलाम रसूल की वालदा को भी कत्ल किया। कोई गुलाम रसूल ने भी कोई मर्डर उनका किया होगा। गुलाम रसूल को सजाए मौत हो गई, उसके बाद वो अपील में गया और वो उसकी सजाए मौत जो है उम्र कैद में बदली। वो 20 साल कैद काट कर अंदर से बाहर आया है। और जब वो कैद काटने गया था तो उदों बच्ची की उम्र कितनी सी? 2 माह की। 2 माह की बच्ची थी। ये बच्ची जो है ये 2 माह की थी जब गुलाम रसूल को उम्र कैद हुई। और जब वो बाहर आया तो बाहर आकर उन्होंने फिर उसको जो है वो जिस तरीके से अगवा करके मारा है। और इनका ये कहना है कि कसूर पुलिस हमें फिर फ़ोन करके कहती जाके अपना बंदा वहाँ से ले आए। ये पुलिस का काम है कि अगवाशुदा बंदा जिसका मर्डर हो गया वो लेकर आती, इनकी दाद रसी करती। ये 2 माह की बच्ची जब इसने अपनी आंखें खोली तो इसको बाप नहीं नज़र आया। एक धुंधली याद होगी, शायद इसको पता भी नहीं होगा। और फिर जब वो जेल से छूटकर बाहर आया तो फिर उन्होंने इसके बाप का मर्डर किया। तो ये एक बड़ी खौफनाक कहानी है। भाई जिन्ने अफसर है ना, ईसा साहब हो गए, मतलब जिन्ने भी मेरे भाइयों नाम मैनू नाम नहीं याद रहिंदे। मतलब सारे कोल जाते रहे, पूरा दिन भी गुजरता रहा है, धक्के खाते रहे मेरे भाई भी, मैं भी। दफ्तर के सामने बह के पूरा दिन गुजर जाता सी, कोई साड़ी नहीं सी सुनता। DPO साहब जो हैं कसूर के, ईसा खेरा साहब, उनके दफ्तर भी गए। कितनी दफ़ा गए हैं? उनके पास 5-6 दफ़ा गए हैं। क्या कहते थे वो? उन्होंने हमें किसी किस्म का हमारे साथ कोई मतलब हमें मिले ही नहीं है। उन्होंने दरवाजे पे खड़े रहते, सारा दिन खड़े हो के दरवाजे के सामने। तो फिर हमें वो जनाब एक बंदा अंदर से भेजते थे अपना कि इनको आप SP इन्वेस्टिगेशन के पास ले जाओ। आपने ये मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, उसमें तो वो आपको मिल रहे हैं। RPO साहब आए हैं कसूर में, तो उन्होंने हम उनके यहाँ पेश हुए हैं। खुली कचहरी थी उनकी, अपना जो हमारा वकूफ़ा है उनके सामने बयान करने की कोशिश की। तो वहाँ पे DPO साहब ने इस तरह से मुझे रोकते हुए कहा कि मैं बताता हूँ, तुम खामोश हो जाओ। बाकायदा वो तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, उसमें इस तरह से मुझे खामोश करवाया जा रहा है। खामोश करवाने के बाद उन्होंने कहा कि इस केस की मदय्या सर हम खुद कर रहे हैं। ईसा खेरा साहब ने कहा कि इनके साथ जो जुल्म हुआ है हम इनको पूरा इंसाफ लेके देंगे, दिलवाएंगे। लेकिन उस दिन के बाद दोबारा हम 12 बार हर दफ्तर के चक्कर लगा चुके हैं, किसी ने हमारी कोई दाद रसी नहीं की। उसके बाद जनाब आला हमने फिर मजबूरन IG पंजाब साहब के दफ्तर के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। वहाँ पे हम गए, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दी और वहाँ पे बताया जनाब हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ जुल्म हुआ है और कसूर पुलिस जो है हमारे साथ बिल्कुल किसी किस्म का कोई तावन नहीं कर रही। और उसके बाद उल्टा हमें वो कहते हैं जनाब कि आप सुलह करें, इसमें क्या पहले क्या बन गया जो आप बन जाएगा। DSP के पास आपको भेजा किसने था?
जी ये ईसा खान सखेरा साहब ने। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें ये अतर इस्माइल जो आरपीओ शेखुपुरा हैं वो बैठे हैं और ये डीपीओ ईसा सुखेरा साहब बैठे हैं और ये लोग बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि वो उंगली से हमें मना करते रहें। आप ये देखिए जो फैसलाबाद का हाजिर सर्विस एसएचओ है, मैंने उसके लिए आरपीओ फैसलाबाद ज़िशान असगर साहब को मैसेज किया है, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने उसको देख के उसका रिप्लाई करना गवारा नहीं किया कि आपने इतना क्रिमिनल एसएचओ वहाँ पर लगाया हुआ है जो कि इनके बंदे को अगवा करके मरवा के चला गया है। और इधर के अगर आप डीपीओ कसूर का हाल देखें तो वो भी आप इनकी ज़ुबानी सुन लें कि मतलब मैं इस पे जो है ना सिर्फ मातम ही कर सकता हूँ। वो पता नहीं कौन से ये ऑफिसर्स हैं जो इनको एसएचओज लगा देते हैं। फैसलाबाद का हर आदमी जानता है कि वो अगवा बराए तावान में एसएचओ मुलविस था। वो 3 से 4 दफ़ा पिछले 1.5 साल में थाना समनाबाद में तैनात हो चुका है। सिविल लाइन में वो हाजिर सर्विस तैनात था। तो मतलब आप लोगों का क्या क्राइटेरिया एसएचओ लगाने का? जिसने कोई बड़े बंदे मारे होंगे वो खिलाड़ी होगा, जिसने कोई बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्ट किए होंगे वो एसएचओ लगने के लिए एलिजिबल होगा। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये आपके लिए एक टेस्ट केस है जिसमें एक एसएचओ ने मर्डर कर दिया, एक बंदे को अगवा करके उसके घर से उठाकर और अगले दिन उसको उसकी खोपड़ी में फायर मरवाया गया है। मेरी मरियम नवाज से ये दरख्वास्त है कि ये प्लीज़ सानू इंसाफ दवाए, बस इंसाफ दवाए। असीं इंसाफ ही चाहने। अगर ये भाई ना होंदे CCD वाले अफसर ना होंदे तो साडे नाल किसी ने तावन नहीं सी करना। ये झोलियां उठाकर जिनको दुआएं दे रही हैं और मैं भी उस शख्स को दुआएं दूंगा। ये एक दबंग ऑफिसर है अतीक डोगर, CCD का DSP है कसूर का। CCD बनी, इन्होंने एप्लीकेशन दी, फिर इन्होंने वो DSP साहब को बताया, DSP साहब उसको गिरफ्तार करके लेकर आए। और यहाँ पर मैं सुहेल जफर चट्टा साहब को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सर, आप जो पुलिस मुकाबले कर रहे हैं शायद उस पर मेरे यकीनन इख्तलाफात हैं और इख्तलाफात होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह की दाद रसी करेंगे तो आपका सबसे पहला जो मुद्दा होगा, आपके लिए जो आवाज़ बुलंद करेगा और CCD के इस पॉजिटिव काम को पूरे पाकिस्तान में दिखाएगा वो यासिर शामी होगा। पंजाब पुलिस के उन तमाम अफसरान जो कि पुश्तपनाही कर रहे हैं उस SHO की, आपने उसकी परवाह नहीं की। अपने DSP को हुक्म दिया कि जाओ उसको उसकी वर्दी में ही उसको गिरफ्तार कर लो, उसकी सीट से गिरफ्तार करके ले आओ। तो सुहेल जफर चट्टा साहब, अगर आप इस तरह के मामलात करेंगे तो मैं बतौर पाकिस्तानी, बतौर जर्नलिस्ट आपके लिए सबसे पहले आवाज़ जो है बुलंद करूँगा। हमने ईसा सुखेरा साहब को जो एक क्वेश्चनर भेजा था वो भी मैं आपकी नज़र कर देता हूँ। जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने DPOs का एक ग्रुप बनाया हुआ है ना, अब ये उस ग्रुप में पूछें इस DPO से सवालात बराए DPO कसूर गुलाम रसूल कत्ल केस। ये मेरे सवालात थे। कत्ल जैसे इंतहाई संगीन मुकदमे में पुलिस ने तफ्तीश की बजाय मुद्दई पर दबाव डालकर जबरदस्ती सुलह करवा दी। पुलिस ज़राए का कहना है कि ये DPO ईसा सुखेरा के हुक्म पर किया गया। इस बारे में DPO साहब का क्या मौक़िफ़ है? दूसरा सवाल था, कत्ल की तफ्तीश की फाइल बंद करने का कसूर पुलिस का क्या तरीकाकार है? किस रैंक का ऑफिसर इसकी इजाजत देता है? इस मुकदमे की फाइल बंद करने का हुक्म फिर किस ऑफिसर ने दिया, अगर आपने भी नहीं दिया तो? तीसरा सवाल था कि CCD की जानिब से हकाइक सामने आने के बाद क्या कसूर पुलिस ने जिम्मेदारों का तयन किया, किसी को सजा दी गई? बराए मेहरबानी तमाम तफसीलात शेयर की जाएं। और डॉन अखबार के मुताबिक जबरी सुलह 2 अरकान असम्बली के दबाव पर करवाई गई, क्या ये दुरुस्त है? अगर हाँ तो किन लोगों ने पुलिस पर दबाव डाला? किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं आया। IG साहब को जो दरखास्त दी थी उस पर क्या मामला हुआ? आपका कोई कॉल आई है आपको? ईसा सुखेरा साहब के रीडर की कॉल आई कि आप इधर आएँ, आपने जो एप्लीकेशन दी थी IG पंजाब को वो उसकी तरफ से आपको बुलाया जा रहा है। हम यहाँ पे जब आए हैं फिर वही रवायती काम, सुबह आ गए हैं, शाम तक बैठे हैं। शाम को हमें कहा गया जी आप SP इन्वेस्टिगेशन के पास चले जाएं। जब हम SP इन्वेस्टिगेशन के पास गए तो वहाँ पे हमें कहा गया जी आप सुलह कर लें, वरना पहले भी वहाँ पे महकमे के बंदे हैं, महकमे के ख़िलाफ़ आप चलेंगे तो नहीं आप हो सकेंगे कामयाब, तो इसलिए आप सुलह कर लें, बेहतर आपको एडवाइस यही है। यासर भाई, मैं भी एक गल करना चाहना। साढ़े जेडे पहले जो वकूआ होया ना, साढ़े पहले SHO सी अली अकबर साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा काम करना शुरू कर दिता। जिस टाइम उन्होंने असी उन्होंने एक मोबाइल दिता जो डिग्गा सी, वो मोबाइल तो उन्होंने वो फौरी एक्शन लिया, उन्होंने उन्होंने बंदे चुकने शुरू कर दिते। DPO साहब ने, ईसा सुखेरा साहब ने फौरी उनका तबादला कर दिता। कुछ आखिर च कुछ सदर पाकिस्तान नूं, कोई वज़ीर आज़म नूं कुछ कहना चाहो, मैडम नूं कहना चाहो तो कह दिओ। मैं मरियम नवाज नूं इन्हां नूं ਇਹ कहना चाहांगी कि हुण तक भी मेरे भाइयों नूं सानूं धमकियां मिलदियां ने। घर छोड़ के हम आए हुए हैं,
ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ गाँव छोड़ दिया ਅਸੀਂ क्योंकि जो इसमें सियासी पार्टियां इन्वॉल्व थी, उन्होंने पहले भी MPs जो उनके दफ्तर में जाके हमें भी वहाँ पे हमने जब देखा कि दुश्मन हमारे जो हमारे मुखालफ है, जिन्होंने हमारे भाई को कत्ल किया है, वो इनसे गले मिल रहे हैं। इन तमाम को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, ये घर से बेघर हैं, गांव से ये यहाँ पर आए हुए हैं, मैं इनकी कॉन्टिन्यूसली जो है वो वीडियोस करूँगा और इस केस को पाए तकमील तक पहुँचाने तक मैं इनके तमाम मामलात आप तक पहुँचाऊँगा। अब देखते हैं कि अब मैडम या उनकी जो टीम है, ये जो नाम नेहाद CSP ऑफिसर्स हैं, इनके खिलाफ किस किस्म के इकदाम करती हैं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।